कबीर साहब की नज़र में यदि कोई सबसे बड़ा अज्ञानी था तो वो पंडित थे। कबीर साहब पंडितों को उनसे भी बड़ा अज्ञानी मानते थे जो कभी जीवन में शास्त्र नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो शास्त्र नहीं पढ़ा है कम से कम उसे ये भ्रम नहीं होता है कि मैं जान गया हूँ, मैं शास्त्रों के मर्मों को समझ गया हूँ, मैं ऋषियों ने जो कहना चाहा बिल्कुल मैं वो समझ गया हूँ। लेकिन पंडित शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों के शब्दों को रट लेने से, और पंडित को ये भी पता होता है कि कहाँ पर क्या लिखा होता है, तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि मैं जान गया हूँ, मुझे शास्त्रों के मर्म सही से समझ में आ गए। कई बार कबीर साहब पंडितों को गधों और तोता से कंपेयर करते मिलते थे। वो कहते थे ये गधे हैं जो दूसरों के मतलब सामान को उठाते हैं लेकिन उनका उपयोग खुद नहीं कर सकते। जैसे पंडित करते हैं, शास्त्रों के शब्दों को रट लेते हैं और फिर वो दूसरों को समझाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझते, उन्हें खुद नहीं पता होता है उसका मर्म। तोता भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो दूसरों के शब्दों को रट लेते हैं और फिर वही दोहराते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या दोहरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। और वो भी पता है कहाँ पर बैठकर, बनारस में जहाँ पंडितों का गढ़ है, वहाँ पे अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे, पंडितों के खिलाफ बोलते थे। कबीर साहब पंडितों पर इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनको उनसे नफरत था, ईर्ष्या था, घृणा था, बल्कि इसलिए बोलते थे क्योंकि उनसे उन्हें करुणा था। वो चाहते थे कि वो भी उस सत्य का स्वाद चखे, वो अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवा दे शास्त्रों के शब्दों के तले। तो इसलिए वो उसे ये बताना चाहते थे, उसके ये भ्रम को तोड़ना चाहते थे कि तुम ने जो ये भ्रम पाल रखा है कि तुम जान गए हो, तुम बिल्कुल नहीं जानते, तुम और अज्ञानी हो गए हो, तुम्हें और अहंकार हो गया, तुम सत्य से और ज़्यादा दूर हो गए हो, क्योंकि ये शब्द तुम्हें सत्य के करीब नहीं और दूर ले जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे अहंकार को निर्मित कर रहे हैं, जिस अहंकार का टूटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्य को जानने के लिए। और कबीर साहब इसलिए भी पंडितों पर बोलते थे क्योंकि वो खुद तो भ्रम में है ही, और वो दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। खुद तो मुक्त होंगे नहीं, दूसरों को भी मुक्त नहीं होने देंगे, शब्दों के जाल में फंसाकर उसे भी भरमा देंगे। बोलते थे 84 लाख योनियों में ये भटका देंगे पंडित तुम्हें। कबीर साहब का ये श्लोक तो आपने भी सुना होगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का जाने सो पंडित होए। यानी वो कहते थे कि पंडित पोथी पढ़ लेने से नहीं होता है, बल्कि प्रेम को जान लेने से होता है। और प्रेम के बारे में कबीर साहब का कहते थे, प्रेम के बारे में कहते थे कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम का गली इतना शकरा है कि उसमें दो नहीं समा सकते, एक ही रह सकता है, या तो अहंकार रहे या तो सत्य। और अगर तुम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो तो अहंकार का गिरना बहुत ज़रूरी है। कबीर साहब कहते थे कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। दो में से कोई एक ही रह सकता है, या तो हरि या फिर ये मैं, झूठा मैं, अहंकार मैं। तो पोथी पढ़ लेने से अहंकार और बन जाता है, ना कि ख़त्म होता है। और जहाँ अहंकार बना वहाँ सत्य कभी आ ही नहीं सकता, वहाँ सत्य का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार ने अपना जगह बना लिया, फिर सत्य के लिए जगह कहाँ बचा। ये गली ही इतना सकरा है जिसमें दो समा ही नहीं सकता, एक ही कोई समा सकता है। चुनाव तुम्हारा है, अहंकार को रखना चाहते हो या सत्य को। अगर सत्य को चाहते हो तो तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें इस मैं जिसे कहते रहते हो, मैं ये, मैं वो, मैं इतना जान गया हूँ, मैं ये सब शास्त्र पढ़ लिया हूँ, मुझे सब पता है, मेरे पास इतने पैसे, इतने गाड़ी, मैं इस पद पे, मेरी इतना पहचान, मुझे इतना लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ये सब छोड़ना होगा, ये सब ख़त्म करना होगा। इन सभी से जो रस लेते हो, इन सभी को छोड़ना होगा, इन सभी को बंधन समझकर इसका त्याग करना होगा। तभी तुम सत्य के करीब जा सकते हो, तभी तुम सत्य हो सकते हो, और तभी तुम असली ब्राह्मण हो सकते हो, ब्रह्मविद होकर। ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ लिया, एक वर्ण में पैदा ले लिया और खुद को ये कहने लगे कि वर्ण तो जन्म से होते हैं, और तुम ये कहने लगे कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देवताओं से ऊंचा स्थान रखता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, वही जन्म वाला, ये तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकाता है, ये तुम्हें कभी मुक्त होने नहीं देता। वैसे ये हर किसी पे टारगेट करते थे जो भ्रम में रहते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम में मौलवी हो, हिंदुओं का पंडित हो, सब पे ये टारगेट करते थे, सबको बोलते थे, सबका भ्रम तोड़ने का प्रयास करते थे।
करुणा से, प्रेम से, इस आशा में कि वो अपना अहंकार छोड़ सही रास्ता अपनाकर मुक्त हो सके, अपना जीवन ना बर्बाद कर ले। इसलिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया है तो वो पंडितों ने, मौलवियों ने। नाम ले लेते हैं कबीर साहब का, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फेमस हैं, ज्ञानी माने गए हैं लोगों के द्वारा, बहुमत का सपोर्ट है उन्हें, बहुत सारे लोग उन्हें ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी का दर्जा देते हैं, तो लोग उन्हें सीधे सीधे नकार नहीं पाते हैं। लेकिन वो कबीर साहब से ज़्यादा शास्त्र को ही महत्व देते हैं, वो कबीर साहब को नहीं सुनते। और कबीर साहब कोई शास्त्रों के विरोध में नहीं थे। वो कहते थे जहाँ से सही शिक्षा मिले वो ले लो। साधु ऐसा चाहिए जो हो शुभ शुभाए, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। तो वो किसी चीज़ के विरोध में नहीं थे। वो जहाँ से भी सही चीज़ें मिल जाए सीख लो, उठा लो, यही साधु का काम होना चाहिए, यही साधु का लक्षण होना चाहिए कि जहाँ से सही सीख मिले उठा ले और जो खराब है उसे उड़ा दे, बहा दे। मुझे लगता है पंडित सच में होंगे जब वो कबीर साहब जैसे ज्ञानियों को अपने हृदय में स्थापित करेंगे, जब उन्हें वो सच में समझेंगे, जब उन्हें वो सच में सम्मान देंगे जिनके वो सच में हकदार हैं। शायद कबीर साहब को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो जातियों पर बहुत बोले हैं, ये ऊंच नीच इन सभी को ख़त्म करना चाहते थे, वो लोगों में समानता लाना चाहते, शायद इसलिए भी वो स्वीकार नहीं कर पाए कबीर साहब को। वैसे अगर कबीर साहब को वो अस्वीकार करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें ही होगा जो उन्हें अस्वीकार करेंगे, क्योंकि कबीर साहब तो खुद तो मुक्त थे और जो उनको मानेंगे, जो उनको सुनेंगे, जो उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर कबीर साहब को तुम अस्वीकार करते हो तो नुकसान तुम्हारा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।